हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और इसमें पार्ट है लगभग 8। सभी के सॉल्यूशन कराऊंगा, एंड तक बने रहना। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ठीक है। अभी क्या करना है, इसमें वेरीफाई विद द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। आपको ये पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं स्टार्टिंग में, जैसे px 3x + 1 यहां तक पॉलिनोमियल है। अब इसका एक जीरोस दे रखा है, x -1/3। बोल रहा है कि ये जो x की वैल्यूज दे रखी है क्या ये जीरोस है। जीरो से मतलब क्या है, वो जीरो नहीं। बस इसे सॉल्व करूं मैं, यानी कि जब भी बात है कि ये जीरोस है कि नहीं, तो जीरोस कैसे वेरीफाई करेंगे। जो x की वैल्यू दे रखी है आपको इसमें पुट करना पॉलिनोमियल में। यदि वैल्यू पुट करने पर इसका आंसर जीरो आ जाए तब तो इसके जीरोस है, एंड पुट करने पर जीरो ना आए तो इसके जीरोस नहीं है। समझ में आ रहा है, यही बताना है। देख लो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। क्या दे रखा है, px = 3x + 1। यह x = क्या है, -1/3 पे चेक कर रहा है। तो p -1/3 रखूंगा मैं, इजिकल क्या जाएगा 3 × -1/3 + 1। क्योंकि मल्टीप्लाई में तो 3 से 3 कट गया, क्या बचा -1 प्लस का 1, क्या आ गया 0। ठीक है, यहां लिखेंगे p x = 0, then x is a 0 of given polynomial। समझ में, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। यदि px की वैल्यू 0 आ जाती है तो जो जीरो उसमें दे रखी है वो क्या होगा, इसका इस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या देखा आपको, px = 5x - का पाई, ठीक है। वेयर या x = क्या देखा है 4/5, क्या देखा है 4/5। तो बस वही करना, पुट करना है p की x की जगह पे 4/5 लिखा मैंने, = 5 × 4/5 हो जाएगा माइनस का पाई। 5 से 5 कटा, 4 - पाई। अब देखो 4 - पाई तो नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p x नॉट इक्वल टू 0, हेंस इट इज नॉट zeros of given polynomial। ठीक है, ये ध्यान रखना बस। यदि सोल्व करने पर ये जीरो के इक्वल आ जाए तब तो पॉलिनोमियल की जीरो है, ना आए तो नॉट है, बस इतना लिखना है। थर्ड पार्ट देखो इसका, px क्या देखा तुमने x² - 1। वेयर यहाँ पे दो वैल्यू दे रखी है x की, एक 1 पे चेक करना है, दूसरा -1 पे भी चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले p 1 पे चेक कर रहा हूं बेटा, तो क्या जाएगा 1 का स्क्वायर -1, क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 -1 = 0। यहाँ पे तो क्या हो गया px = 0, तो ये हो जाएगा यस, ठीक है। अब p -1 पे एक बार चेक करते हैं, तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी तो +1 होगा, -1 = क्या हो गया 0। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है px = 0, तो ये क्या हो जाएगा यस। दोनों केस में ये क्या है जीरोस है, समझ में आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट पे, ठीक है बेटा। फोर्थ पार्ट क्या देखा है, px = x + 1 x - 2। किस पे चेक करना है, x = -1 पे एंड बेटा +2 पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं p -1 पे चेक कर रहा हूं, क्या हो जाएगा -1 + 1 -1 - 2। देखो -1 और +1 0 हो गया, 0 को मल्टीप्लाई इसमें करूंगा यानी कि -3 में तो 0 ही होगा, तो इस केस में भी ये यस है, यस।
अच्छा ठीक है। अब p यदि मैं 2 पे चेक करूं तो क्या हो जाएगा 2 + 1। अब यहाँ पे मेरा 2 - 2 हो गया, ठीक है। तो ये 3 हो गया, लेकिन इधर क्या हो गया 0, तो ये भी क्या है 0। तो P2 पे P2 = क्या है 0, तो ये भी क्या हो गया यस, ठीक है। रिमूव कर रहा हूं इसको। देखो अब थर्ड का कौन सा पार्ट करा रहा हूं, फिफ्थ पार्ट बेटा। फिफ्थ पार्ट देख लो, px = क्या देगा आपको x², ठीक है। यहाँ पे x = क्या देगा आपको 0। तो p 0 पे आप चेक करोगे तो 0 का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा बेटा यस, ठीक है। ये पॉलिनोमियल 0 है पॉलिनोमियल, ठीक है। अब vi पे चेक करते हैं, इसका vi पार्ट करते हैं, ठीक है। vi पार्ट क्या देगा आपको px = बेटा lx + m, और यहाँ पे x = आपको क्या देगा -m/l, ठीक है। तो बेटा चेक करेंगे x की जगह पे -m/l पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा l * -m/l मैंने यहाँ पुट किया प्लस m। देखो l से l का है क्या बचा माइनस का m, और ये क्या है प्लस का m, क्या हो गया 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया p -m/l = 0, तो क्या हो जाएगा यस। समझ में आया नहीं आया? रिमूव कर देते हैं इसे बेटा। होप कर रहा हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चंस है। अब सेवंथ वाला पार्ट करेंगे बेटा इसका। सेवंथ वाला पार्ट क्या रहेगा px = 3x² - 1, और यहाँ पे चेक करना है where x = -1/√3 and 2/√3, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पे चेक कर लेते हैं p -1/√3 पे बेटा, ठीक है। क्या हो जाएगा 3 × -1/√3 का स्क्वायर -1, ठीक है। देखो 3 × इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा +1 में, एंड √3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 3 में, -1 3 से 3 गया, क्या बचा 1 - का 1 = 0। तो यहाँ पे क्या हो गया p 1/√3 = 0, तो ये क्या हो जाएगा यस, ये क्या है 0 हो जाएगा इस केस में। अब इसका दूसरे पार्ट के केस में देख लेते हैं। यदि मैं p 2/√3 पे चेक करता हूं क्या हो जाएगा फिर 3 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी पहले एक बार रख ही लेते हैं पूरा वैल्यू, √3 का स्क्वायर सर्दी हो रही है तो जुकाम टपक रहा है। अभी देखो यहां तक ये वैल्यू पुट कर ली, फिर क्या है -1 है, -1 देखो 3 × 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और √3 का 3, क्या बचा 4 - 1 = 3। तो यहाँ पे p 2/√3 नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा नो, ये इसका 0 नहीं है। समझ में आया नहीं है? ये पार्ट समझ में आ गया अच्छे से, यानी कि p -1/√3 पे तो -1/√3 तो इसकी जीरोस है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे 0 आ गया। लेकिन जब मैंने p 2/√3 वैल्यू पुट करी तो नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया ये नहीं है। अब इसका लास्ट पार्ट देख लो बेटा, VIII 8th वाला, ठीक है। क्या देखा आपको px = बेटा 2x + 1 where x = क्या देखा 1/2, ठीक है। अब देखो यहां पे यदि मैं x की जगह पे 1/2 पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा 2 × 1/2 + 1, क्या हो गया 2 से 2 गया, 1 + 1 = क्या हो गया 2। तो यहाँ पे p 1/2 क्या दिख रहा है तुम्हें नॉट इक्वल टू 0 है, तो हेंस इसलिए इट इज नॉट zeros of given polynomial, ठीक है।
तो होप कर रहा हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 4